हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम लोग डेसिमल नंबर पढ़ रहे थे और डेसिमल नंबर की सीरीज में हमने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि बेस्ड रहने वाले एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर पे। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, या यूँ कह लें कि एडिशन ऑफ 100th पार्ट और सब्ट्रैक्शन ऑफ 100th पार्ट को अच्छे समझा दिया था। वहाँ पर हमने दो मेथड बताए थे आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 100th पार्ट के। हम लोग को वहाँ पे जो दो मेथड पढ़े थे, वही मेथड को यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, पहले मेथड में यदि आपको याद हो तो मैं रिकैप थोड़ा करा देता हूँ। पहले मेथड में क्या था कि हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए होते थे और हम क्या करते थे कि होल पार्ट को अलग जो ऐड करते थे, फिर 10th पार्ट को अलग ऐड करते थे, फिर 100th पार्ट को अलग ऐड करते थे, फिर उनको हम लोग ऐसे अरेंज करके लिख देते थे। ठीक, सेकंड मेथड में क्या था कि हम लोग पहले क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स को एक यूनिट में बदल लेते थे, 100th यूनिट में, और उनको फिर देन जाके हम लोग ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक, हम लोग को यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेथड 1 या मेथड 2 का यूज करके हम लोग काम करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे हमें इन सब का सम फाइंड करना है। यहाँ पे हमें टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और बारी बारी से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 होल 4/10 प्लस 5 होल 2/10 8/100। यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 3 होल पार्ट है, 4/10 जो है 10th पार्ट है आपका, यहाँ 100 पार्ट जो है 100th पार्ट जो है मिसिंग है। यहाँ पर 5 होल 2/10 है और 8/100 है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए होल पार्ट ये रहा, ये 10th पार्ट रहा, ये 100th पार्ट रहा। तो हम लोग करेंगे क्या है, बेसिकली कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ होल पार्ट क्या है 3 और इसमें होल पार्ट क्या है 5। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 3 + 5 कुछ इस तरह रखेंगे, फिर प्लस। देखिए 4/10 है, ये 2/10 है, तो इसको कुछ इस तरीके से 4/10 प्लस 2/10 प्लस। देखिए इसमें 100th पार्ट तो नहीं है, तो क्या कर लेंगे 100th पार्ट के बदले यहाँ पे 0/100 पुट कर लेंगे और प्लस 8/100। आप यहाँ पर 0 डायरेक्ट पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने होल पार्ट को अलग एडिशन के फॉर्म में लिख लिया, 10th पार्ट को अलग एडिशन का फॉर्म में लिख लिया और 100th पार्ट को हमने अलग लिख लिया है। अब इनको करेंगे हम लोग सॉल्व। देखिए 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, फिर 4/10 प्लस 2/10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 to 6/10, तो यहाँ प्लस का 6/10 प्लस। देखिए 0 + 8 8 होता है और अपॉन में 100। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखे अगेन, तो क्या मिलने वाला है यहाँ से हमें 8 होल 6/10 8/100। ठीक, ये हमारा आंसर रहा, जो कि पहले क्वेश्चन का सम है। ठीक, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देखिए यहाँ पे 7/10 है प्लस 7 होल 6/100 है। अब 7/10 है, यहाँ पे ना होल पार्ट है ना 100th पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 10th पार्ट है। और इसमें क्या है, इसमें होल पार्ट है 100th पार्ट है, 10th पार्ट नहीं है। हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए इसमें 0 है, एज मतलब होल पार्ट 0 है, यहाँ पर क्या कर लेंगे 0 + 7 प्लस 7/10 है, इसमें 10th पार्ट मिसिंग है, तो कैसे करेंगे हम लोग 7/10 प्लस यहाँ पे 0/10। नाउ मूव ऑन 100th पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0/100 प्लस 6/100। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, बेसिकली 0 + 7 7 मिल जाएगा, प्लस 7/10 प्लस 0/10 क्या हो जाएगा 7/10 प्लस 6/100 और 0/100 क्या हो जाएगा 6/100। अगर हम इसको कुछ प्लस साइन को हटा के लिखें तो 7 होल 7/10 6/100 मिलने वाला है। ठीक, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नाउ देखिए यही प्रोसेस हमें सभी क्वेश्चन में करना है, और हम यहाँ कौन सा प्रोसेस लगा रहे हैं, जो मेथड 1 हमने पढ़ा था वही हम मेथड 1 यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, आप सम ऑफ 100 पार्ट में आप भी क्या करिएगा कि फर्स्ट मेथड से जाइएगा तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक, नाउ देखिए मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। देखिए 7/10 है, यहाँ पे यहाँ 8/100 है, 4 होल 5/10 3/100 है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस वाले वैल्यू में यहाँ पे होल पार्ट मिसिंग है, तो क्या कैसे करेंगे इसको 0 + 4 करिए प्लस 7/10 प्लस 5/10 प्लस 8/100 प्लस का 3/100। अब अगर इन तीनों को जोड़े तो क्या मिलेगा हमें 0 + 4 क्या हो जाएगा 4, ये 7/10 है, ये 5/10 है, तो क्या हो जाएगा टोटल 12/10 प्लस यहाँ पर देखिए 8 + 3 11 11/10
100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जैसे देखिए यहाँ 11/100 दे रखा है और कितने टोटल पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। एक 10th पार्ट में कितने 100 पार्ट होते हैं, टोटल 10, और एक यूनिट में कितने 10th पार्ट होते हैं, टोटल 10 होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, कुछ इस प्रकार से इसे लिख लेंगे 4 + 10/10 + 2/10 + 10/100 + 1/100। देखिए आप 10 + 2 करिएगा तो 12/10 आ जाएगा, 10 + 1 करिए तो 11/100 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे ना। देखिए 10/10 बिकेम 1, यहाँ पे 10 और 10 कट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 10/100 करेंगे तो 1/10 मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 4 + 1 5, ये बन गया आपका 5, और ये 2/10 है और ये क्या है 1/10, तो ये बन जाएगा 3/10 और ये 1/100 बन जाएगा। ठीक, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे 6 होल 4/10 और 8/100 दे रखा है, और 4 होल 1/10 1/100 दे रखा है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब इन्हीं प्रोसेस को लगाते जाना है। 6 + 4 क्या हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा 10, 4/10 + 1/10 क्या हो जाएगा 5/10, और यहाँ पे 8/100 + 1/100 क्या हो जाएगा 9/100। ये आपका हो गया आंसर। करना कुछ नहीं है, होल पार्ट को होल पार्ट के साथ ऐड करिए, एडिशन सॉरी 10th पार्ट को 10th पार्ट के साथ ऐड करिए, 100th पार्ट को 100th पार्ट के साथ ऐड करिए, और उसको ऐसे अरेंज करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि अभी तक क्या थे, दो वैल्यूज हमें दे रखी थी, या दो 100th पार्ट दे रखे थे अलॉन्ग विथ 10th पार्ट एंड होल नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमें 3 पार्ट टोटल दे रखे हैं। ठीक, या यूँ कह रहे हैं कि 3 हमें वैल्यूज दे रखे हैं और तीनों को ऐड करना है, तो बस हमें वही प्रोसेस लगाना है जो हमें पता है। देखिए 15 होल नंबर यहाँ है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर कितना है 2 है, तो 4 + 2 6, 6 + 15 21, प्लस यहाँ पर देखिए 3/10 है, 5/10 है, 7/10 है, तो इसको लिख लीजिए कुछ इस प्रकार से 3/10 5/10 + 7/10। नाउ मूव ऑन 100th पार्ट। देखिए 6/100 3/100 4/100, इसको कुछ इस तरीके से लिखिए 6/100 + 3/100 + 4/100। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3/10 5/10 और 7/10 मिलके क्या हो जाएंगे 15/10, 21 + 15/10 प्लस देखिए ये 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13/100 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे 10/10 लिखेंगे प्लस 5/10 लिखेंगे, और यहाँ पे 10/100 और प्लस 3/100 लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया हुआ है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 22 होल 6/10 और 3/100। आप इस चीज़ को ऐसे मतलब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 21 है, प्लस 15/10 को मैं लिख सकता हूँ ना 10/10 + 5/10, प्लस देखिए 13/100 को लिख सकता हूँ मैं 10/100 + 3/100। तो यहाँ 10 से 100 कट जाएगा 10 टाइम में, और ये 10 से 10 कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो यही 1 जो है इसमें जाकर ऐड ऑन हुआ है, तो 22 हो गया, और यहाँ पे 22 होल 5/10 और ये 1/10 है, तो ये 6/10 हो गया, और 3/100। कुछ इस प्रकार से आपका ये एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे पर भी आपको 3 वैल्यूज दे रखे हैं और हमें तीनों को ऐड ऑन करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। देखिए 7 + 11 18, 18 + 4 22, 22 + 10 कितना है 32। तो यहाँ पर हमें होल पार्ट को जोड़ के कितना मिल रहा है 32 मिल रहा है, प्लस अब हम किसको जोड़ेंगे, अब हम लोग को जोड़ना है 10th पार्ट को। 10th पार्ट को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 4/10 है, 2/10 है, और ये 5/10 है। 4/10 + 2/10 + 5/10 कितना हो जाएगा 4 2 6 6 5 11, 11/10 प्लस 7/100 8/100 और 1/100 है। ठीक है 7 + 8 15, 15 + 1 16/100। अब इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे तोड़ कर लिखिए। ठीक, अब यहाँ हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि एक यूनिट में 10th ही पार्ट होते हैं, ये 11/10 है, तो इसको पहले हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसको 1/10 यूनिट में बदल रहे हैं। ठीक ना, इसको भी 100th यूनिट में बदल रहे हैं, बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। देखिए 32 को एज इट इज रखिए, प्लस 11/10 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 10/10 + 1/10, और 16/100 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 10/100 + 6/100। यहाँ से क्या मिलने वाला है बेसिकली 10/10 बिकम 1, और 10/100 बिकम 1/10। यहाँ पर देखिए 32 + 1 कितना हो जाएगा 33। अब ये 1/10 ये रहा, ये 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10।
10, तो ये 2/10 हो जाएगा प्लस 6/100। यह आपका रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे समझे होंगे। यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं था, हमें होल पार्ट को होल पार्ट के साथ, 10th पार्ट को 10th पार्ट के साथ और 100th पार्ट को 100th पार्ट के साथ ऐड कर देना था, और उसको जहाँ भी हमें कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी तो फिर हमें इनको तोड़ के क्या कर लेना था, या फिर यूँ कहें कि इनको 10th पार्ट में बदल लीजिए, 1/10 यूनिट में बदल लीजिए, इनको 100th यूनिट में बदल लीजिए, और उसके बाद आप अपना आंसर को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्रत्येक क्वेश्चन में। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 होल 5/100 माइनस 6 होल 3/100। यहाँ पर भी हमने एक मेथड केवल पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो कि पढ़ा था कि इसको पहले हम लोग 100th पार्ट में बदल लेते थे, उसके बाद क्या करते थे कि उसको हम लोग सॉल्व करते थे। देखिए यहाँ पे दोनों ही केस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10th पार्ट जो है मिसिंग है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, 7 होल 0/10 और 5/100 नाउ माइनस 6 होल 0/10 एंड 3/100। देखिए यहाँ पे 0/10 इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर आप इस 0/10 की वैल्यू को देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें अल्टीमेटली मिलने ही वाला है 7 + 5/10 ही मिलने वाला है, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे 0/10 इसलिए लिखा गया ताकि हम लोग इजीली इसको कन्वर्ट कर पाएँ किस चीज़ में, 100th यूनिट में, 100th यूनिट में कन्वर्ट कर पाएँ। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, अब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू हो जाना है। जैसे देखिए ऐसे लिखिए 705/100 माइनस 603/100। यहाँ पर बेसिकली हम करते कुछ नहीं, यहाँ पे 7 + 0/10 + 5/100 करके आप करिएगा तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे तो जैसे देखिए 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, 0 - 0 0, 7 - 6 का जो 1 और नीचे क्या हो जाएगा 100। अब इसको अगर हमें 1/10 100th यूनिट दे रखा है, उसे अगर हम लोग इस तरह का फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम लोग किस प्रकार करेंगे, आपको यूनिट डिजिट से शुरू होना है। यहाँ से देखिए 2/100 0/10 और ये नाउ 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और अरेंज करके अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 1 होल 2/100। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट 5 होल 5/100 माइनस 3 होल 9/100। जस्ट यही कंडीशन है यहाँ पर भी 10th पार्ट आपको मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, आप इसको आप होमवर्क में रख लीजिए, आप बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करिएगा और इसके आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे यदि हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 15 होल 3/10 और 8/100 है, माइनस 11 होल 1/10 5/100 है। इसको किस तरह करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इनको दोनों को क्या कर लीजिए 100th यूनिट में चेंज कर लीजिए, देन उसके बाद माइनस कर लीजिए। ठीक, हम यहाँ पर मेथड 1 क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए मेथड 1 लगाइएगा तो दिक्कत क्या होगी कि जब आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 5/100 में से 9/100 को सब्ट्रैक्ट करना क्या है, मुश्किल है, तो हमें यहाँ पे जो है बोरो लेना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले इसको 100th यूनिट बदल लेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ज़्यादा ईजी रहेगा हम लोग के लिए। देखिए इसको अगर 100th यूनिट बदलना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से हमने बोला था ना, शुरू करिए, यहाँ से लिखना है 1538/100 माइनस 1115/100। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलने वाला है, 8 - 5 3, 3 - 1 2 और 15 - 11 4, 423/100 मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे करिएगा, देखिए अगर हमें इसको होल पार्ट 10th पार्ट और 100th पार्ट के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह करिए। देखिए यूनिट से शुरू हुई है 3/100, फिर 2/10 और जो बच गया उसको होल पार्ट में रख दीजिए 4, यही आपका आंसर है। ठीक, आप इसको 100 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 18 होल 7/10 दे रखा है, 10 होल 5/10 3/100 दे रखा है। इस वाले पार्ट में हमें 100th पार्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आइए समझते हैं। इसको ऐसे कुछ कर लीजिए, देखिए 18 होल 7/10 है और ये इसको यहाँ पे क्या कर लीजिए 0/100 अपने मन से लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0/100 जीरो हो जाएगा, तो ये किसी नंबर में 0 से आप ऐड करेंगे तो 0 ही होता है, माइनस 10 होल 5/10 और 3/100। अब इन दोनों को क्या करिए, चेंज करिए 100th यूनिट में, तो यहाँ पर अगर चेंज करिए तो क्या मिलने वाला है 1870/100 माइनस 1053/100।
100 और ये क्या हो जाएगा देखिए 1870 और अपॉन में 100 माइनस 1053 अपॉन में 100, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो मिलेगा हमें कुछ इस प्रकार से। देखिए 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7, फिर 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, और अगेन यहाँ पे 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 817। यहाँ पे हमें क्या मिल गया बेसिकली 817 मिल गया। अब हमें इस फॉर्म में करना है आंसर को, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यूनिट से शुरू हुई है तो 7 अपॉन में 100, फिर 1 अपॉन में 10, और ना जो बच गया उसको होल पार्ट में कर दीजिए, यही आपका आंसर है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 24 होल 4/10 3/100 माइनस 15 होल 7/10 माइनस 9/100। अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, इन दोनों को भी क्या करिए 100 यूनिट में बदलिए, तो कुछ इस प्रकार से ये मिलेंगे 2443 अपॉन में 100। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इस तरह के फ्रैक्शन को 100 यूनिट बदल रहे हैं तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे, लेकिन जब ऐसा आंसर में आ रहा हो इसको इस फॉर्म में बदलना हो तो फिर हम लोग यूनिट से शुरुआत करेंगे, ठीक। माइनस 1579 अपॉन में 100। अब देखिए 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा 4, उसके बाद ये यहाँ पे 13 ये बन जाए 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 23 बन गया, और 23 माइनस 15 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 864 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। और देखिए हमें यहाँ पे 100 यूनिट दे रखा है, हमें इस फॉर्म में अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे, यूनिट शुरू हुई है 4 अपॉन में 100, 6 अपॉन में 10, नाउ 8। ये आपका रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 34 होल 7/100 है, 13 होल 8/10 9/100 है। यहाँ पे हमें जो 10th पार्ट जो है इस क्वेश्चन में मिसिंग है, तो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, देखिए 34 होल 0/10 कर लीजिए और 7/100 कर लीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें 100 यूनिट में बदलना आसान हो जाए हमारे लिए। माइनस 13 होल 8/10 9/100। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनको 100 यूनिट बदलिए, 3407 अपॉन में 100 माइनस 1389 अपॉन में 100। अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर मिलने वाला है। देखिए 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 8, और उसके बाद देखिए ये 10 बना था, 10 इसने इसको बोरो दिया था 9, 9 माइनस 8 1, और यहाँ पे ये कितना हो गया था 33 माइनस 13 घटेगा तो कितना आएगा 20 08 अपॉन में सॉरी 118 अपॉन में 100। इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से हम लोग, देखिए यूनिट जो शुरू हुई है 8 अपॉन में 100, फिर 1 अपॉन में 10, नाउ 20 बचा तो इसको होल पार्ट में डाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को समझे होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आपको एज अ होमवर्क दिया हुआ है, इसको जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनके प्लेस वैल्यू कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में। तो चलिए थैंक यू, बाय बाय।